गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, तो आज और फर्दर कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर के। देखिए लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 किया था एंडोर्समेंट ऑफ बिल का। आज क्वेश्चन करते हैं हम सबसे पहले बिल सेंट फॉर कलेक्शन का, और फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे डिसऑनर ऑफ बिल की सिचुएशंस किस तरीके से रहती है। क्या दिया हुआ है देखिए, मोहन सिंह ड्रॉ अ बिल ऑन जगत, यानी मोहन सिंह ने बिल ड्रॉ किया है किसके ऊपर, जगत के ऊपर, फॉर ₹1000 पेएबल 2 months आफ्टर द डेट, 2 महीने बाद पे करना है। इमीडिएटली आफ्टर हिज एक्सेप्टेंस Mohan sent the bill to his bank for collection. On the due date, bank gets the payment. Make the entries in the all the parties. किस तरीके से करेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, एक कॉलम डेट का और 2 पार्टीज हैं। मोहन ने बिल ड्रॉ किया है किसके ऊपर, जगत के ऊपर। तो देखिए आप डेट आपको दी हुई नहीं है, तो हम ट्रांजैक्शन 1 2 3 करके कर लेते हैं। इसने बिल ड्रॉ किया तो ये क्या एंट्री करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जगत अकाउंट कितने रुपीस से, 1000 से। ये बिल एक्सेप्ट कर रहा है तो ये एंट्री करेगा क्या, मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट कितने रुपीस से, तो 1000 रुपीज से। इसने बिल को क्या कर दिया है, कलेक्शन के लिए भेज दिया है, तो ये एंट्री करेगा क्या, BSFC अकाउंट डेबिट, यानी बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट, अमाउंट कितना, 1000। ट्रांजैक्शन हुआ है मोहन और जगत के बीच में, सॉरी मोहन और बैंक के बीच में, तो जगत की बुक्स में एंट्री होगी नहीं। और मैच्योरिटी डेट पे पैसा कलेक्ट हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू BSFC अकाउंट कितने रुपीस, 1000। और ये एंट्री करेगा क्या, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू BSFC अकाउंट कितना, 1000 रुपीस। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट है ना, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 14, ऑन 20th March 2019 नरेश सोल्ड गुड्स टू कैलाश टू द वैल्यू ऑफ ₹1250 टेकिंग एट 3 months फॉर द पेमेंट। और क्या बनाया, बिल बना दिया कितने महीने का, 3 months का। आगे क्या बोला है, ऑन मेच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर्ड, मेच्योरिटी डेट पे बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। नरेश पेड ₹10 एज नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस कितने लगे, 10 रुपीज़ के। ऑन 1 जुलाई कैलाश क्लियर्ड हिज अकाउंट बाय पेइंग 1260, और कितना पेमेंट कर दिया उसने, 1 जुलाई को 1260 का पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो मेक द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। तो किस तरीके से करेंगे देखिए एंट्रीज हम लोग। क्वेश्चन नंबर है आपका 14, तो डेट का कॉलम और दोनों पार्टीज का कॉलम। नरेश ने सोल्ड किया है गुड्स, तो एक नरेश अकाउंट ओपन करेंगे और एक कैलाश अकाउंट। तो गुड सेल किया है कब, 20th March 2019 को नरेश ने गुड सेल किया कैलाश को, तो एंट्री करेंगे क्या, कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और कितने रुपीस का गुड सेल किया है, तो 1250 का गुड सेल किया है। इसने गुड्स परचेज किया है, तो एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट कितने रुपीस का, 1250 का। सेम डे इसने क्या किया है, बिल ड्रॉ किया है, तो बिल ड्रॉ करेंगे तो एंट्री क्या बनती है बेटा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कैलाश अकाउंट कितने रुपए से, 1250 से। इसने बिल को एक्सेप्ट किया है तो ये एंट्री करेगा क्या, नरेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट कितना, 1250।
क्या बोला है, मैच्योरिटी डेट पे बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो मैच्योरिटी डेट निकालिए, 3 मंथ्स की मैच्योरिटी डेट है। 20 मार्च से 3 मंथ्स अगर अपन काउंट करें, 20 अप्रैल, 20 मई, 20 जून प्लस 3 डेज यानी 23 जून। तो 23 जून 2009 को बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो हम लोग एंट्री करेंगे क्या, कैलाश अकाउंट डेबिट कितने से 1260 टू बिल्स रिसीवेबल 1250 और टू कैश, क्योंकि नोटिंग चार्जेस पे किए 10 रुपीज़ के। इसकी बुक्स में तो हमेशा फिक्स एंट्री रहेगी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 1250, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 10 और टू नरेश अकाउंट कितना 1260। क्वेश्चन ने एक लाइन और ऐड कर दी क्या कि 1 जुलाई को क्या कर दिया, कैलाश ने अपना पेमेंट कर दिया। तो एक डेट और लेंगे हम, 1 जुलाई 2019 को कैलाश ने पेमेंट कर दिया, तो इसको पैसा रिसीव होगा, ये एंट्री करेगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैलाश अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैलाश अकाउंट कितना 1260 और ये पेमेंट करेगा तो एंट्री करेगा क्या, नरेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना 1260। क्लियर है। ये डिसऑनर की सिचुएशन कि मैच्योरिटी डेट पे क्या हो जाए, अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाए तो जिस पार्टी के पास है, जिसने बिल ड्रॉ किया था, एंट्री को क्या करेगा, रिवर्स करेगा, बिल्स रिसीवेबल को कैंसिल करेंगे एक तरीके से, नोटिंग चार्जेस उसके अगेंस्ट में पे करेंगे, ये भी अपने बिल्स पेएबल वाली एंट्री को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। और इस क्वेश्चन ने एक चीज़ और बोली क्या कि फ्यूचर डेट पे भी क्या मिल रहा है, हमको पेमेंट मिल रहा है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, आपको 15 क्या दिया हुआ है। On 1st January 2019, X sold goods to Y for rupees 25,000 and immediately received from Y rupees 10,000 by check and draw a bill on Y at 3 months for the balance amount. X ने गुड सेल किया कितना, Y को 25,000 रुपीज़ का, 10,000 हैंड टू हैंड चेक से मिल गया और रिमेनिंग 15,000 का क्या कर दिया, बिल ड्रॉ कर दिया। Bill accepted by the Y. Bill was dishonored on the due date and Y paid rupees 150 as noting charges. 150 किसके लगे, नोटिंग चार्जेस के लगे। 10 days later Y pay the due amount to X, pass the journal entries in both the parties. Almost similar क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम लोगों ने किया है ये क्वेश्चन, नोट्स के अंदर भी है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 15, एक कॉलम डेट का बन जाएगा और दो पार्टीज़ हैं आपके x और y, तो दो कॉलम और बना लेंगे, एक x के लिए और एक y के लिए। सबसे पहले आपने गुड सेल किया है 1 जनवरी 2019 को, तो 1 जनवरी 2019 x ने गुड सेल किया है y को। यहाँ एंट्री बनेगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कुछ पैसा चेक से इमीडिएटली मिल रहा है आपको 10,000 रुपीज़, y अकाउंट डेबिट 15,000 और टू सेल्स अकाउंट कितने रुपीज़ की सेल करी है, 25,000 की। ये एंट्री करेगा बेटा परचेज अकाउंट डेबिट 25,000 रुपीज़ टू एक्स अकाउंट 15,000 और टू बैंक अकाउंट कितना 10,000 रुपीज़। ठीक है। इसी दिन क्या किया है, बिल ड्रॉ किया है 1 जनवरी 2019 के दिन, तो ये एंट्री करेगा क्या, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 15,000 और किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया है, तो टू वाई रुपीज़ कितना 15,000 रुपीज़। वाई ने बिल को एक्सेप्ट किया है तो एंट्री करेगा क्या, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट कितने रुपीज़ से, तो 15,000 रुपीज़ से। क्लियर। 1 जनवरी का ट्रांजेक्शन हो गया। उसके आगे देखो, बिल एक्सेप्टेड बाय वाई, अच्छा ऑन द मैच्योरिटी बिल वाज डिसऑनर्ड, मैच्योरिटी पे बिल डिसऑनर्ड हो गया। कितने महीने का बिल था, 3 मंथ्स का, तो 1 जनवरी से 3 मंथ काउंट करेंगे, 1 Feb, 1 मार्च, 1 अप्रैल प्लस 3 डेज, तो क्या हो जाएगा ये 4 अप्रैल 2019 बिल डिसऑनर्ड हो गया बेटा, तो ये एंट्री करेगा वाई अकाउंट डेबिट 15,150, नोटिंग चार्जेस 150 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे, टू बिल्स रिसीवेबल 15,000 और टू कैश, क्योंकि नोटिंग चार्जेस क्वेश्चन में भले बोला है वाई ने,
लेकिन होल्डर ऑफ बिल एक्स है तो एक्स ही पे करेगा एक बार तो पहले। फिर नेक्स्ट बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट कितना 15,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 150 और टू एक्स को अब कितना पेएबल है तो 15150। क्या बोला है 10 डेज लेटर वाई ने पेमेंट कर दिया, तो 10 डेज लेटर यानी 14 अप्रैल को वाई ने जितना भी था पेमेंट कर दिया, तो हम लोग एंट्री कर लेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, कितना पैसा रिसीव हो जाएगा उससे 15150 और ये एंट्री करेगा पेमेंट करने की एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और पेमेंट कितना कर रहा है ये भी 15150, तो ये 15150 क्लियर है। और ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16। ऑन 1 जुलाई 2019 ए ड्रॉ अ बिल फॉर ₹5,000 ऑन बी पेएबल आफ्टर 3 मंथ। ए ने बिल ड्रॉ किया किस पे, बी पे, कितने महीने बाद के लिए, 3 महीने का। ए डिस्काउंटेड इट विद द बैंक एट ₹4850। ए ने बिल को डिस्काउंट करवा लिया बैंक से कितने रुपीज़ में, 4850 में। ऑन मेच्योरिटी बी फेल्ड टू पे द अमाउंट ऑफ हिज एक्सेप्टेंस एंड द बैंक हैड टू पे कितना 50 एज नोटिंग चार्जेस। अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है किसकी बुक्स में, ए और बी की बुक्स में। तो करते हैं, देखो हम लोग स्टार्ट, आई थिंक यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपको क्या दिया हुआ है। ए और बी, ए ने बिल ड्रॉ किया 1 जुलाई 2019 को बी के ऊपर, तो 1 जुलाई 2019 ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, क्या एंट्री बनेगी बेटा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। कितने रुपये का बिल ड्रॉ किया है, तो 5000 रुपीज़ का बिल ड्रॉ किया है। बी ने बिल को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, तो ये एंट्री करेगा क्या, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 5000। क्या बोला है आपको, अच्छा ए ने बिल को क्या करवाया है, डिस्काउंट भी करवाया है बैंक से, तो सेम डे ही ले लेते हैं। डिस्काउंट करवाया है बैंक से, तो क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 4850, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 150, 4850 और 5000 का डिफरेंस टू बी आर अकाउंट कितना 5000। ट्रांजेक्शन हुआ है ए और बैंक के बीच में, तो बी की बुक्स में अभी एंट्री रिकॉर्ड होगी नहीं। 1 जुलाई की बात है ये, और कितने मंथ्स का बिल था, 3 मंथ्स का। तो 1 जुलाई से 3 मंथ अगर अपन काउंट करेंगे बेटा, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर प्लस 3 डेज, यानी क्या डेट आएगी 4 अक्टूबर 2019। बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। ए की क्या सिचुएशन है, बी से पैसा लेना है और बैंक को पैसा देना है, तो एंट्री क्या बनेगी, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अच्छा 5000 का बिल था और 50 रुपीज़ के नोटिंग चार्जेस, तो अमाउंट कितना हो गया 5050। इसके बुक्स में डिसऑनर्ड की हमेशा सेम एंट्री, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। बिल्स पेएबल कितने का था, तो 5000 का, नोटिंग चार्जेस कितने लगे 50 के, और अमाउंट कितना हो गया टोटल 5050। रीपेमेंट के बारे में तो खैर कुछ बोला नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। क्लियर है। तो देखिए आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोगों को सॉल्व करना है। इजी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। लॉजिकली आप क्लियर होने चाहिए, कंसेप्चुअली एकदम, कि किस तरीके से जर्नल एंट्रीज हम लोगों को करनी है। ए की बुक्स में यानी ड्रॉर की बुक्स में क्या करनी है, ड्रॉई की बुक्स में क्या करनी है। सिचुएशंस चेंज होती रहेगी, एस एंडोर्समेंट आ जाएगा, कभी डिस्काउंटिंग आ जाएगा, उसके साथ डिसऑनर्ड आ गया, एंडोर्समेंट में भी डिस्काउंटिंग आ गया, एक क्वेश्चन हमने किया था वैसा। तो ये सिचुएशंस जो हैं बार बार क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैंने नोट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट किए हैं,
इस बार इस चैप्टर से अगर मैं बात करूँ तो थोड़े क्वेश्चंस कम हो गए, क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट का एक तो कंसेप्ट चला गया, दूसरा अगर मैं बात करूँ रिन्यूअल ऑफ बिल, तो वो कंसेप्ट भी जो है आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हमारे मेजरली जो रह गए, और वो वैसे इंपॉर्टेंट भी यही रहते हैं, एक आपका कंसेप्ट रहता है किसका, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल फ्रॉम बैंक, और दूसरा कंसेप्ट रहता है किसका, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है आपके सिलेबस में, तो वो हम लोग डिस्कस कर ही रहे। आगे और देखते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी होगी। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों को दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या दिया हुआ है आपको। ऑन 1 जनवरी 2019 ए ड्रॉ अ बिल ऑन बी फॉर ₹10,000 पेएबल आफ्टर 3 months। ए ने बिल ड्रॉ किया किसके ऊपर, बी के ऊपर, कितने मंथ का, तो 3 month का 10,000 रुपीज़। अच्छा, बी एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू ए। बी ने बिल को एक्सेप्ट किया और रिटर्न कर दिया किसको, ए को। आफ्टर 10 days ए एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर सी। ए ने इस बिल को एंडोर्स कर दिया किसको, सी को। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड एंड सी पेड ₹50 एज नोटिंग चार्जेस। ड्यू डेट पे क्या हुआ, बिल डिसऑनर्ड हो गया और सी ने क्या किया, नोटिंग चार्जेस पे किए कितने रुपीज़ के, ₹50 के। आपको क्या बोला गया, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी की बुक्स में हम लोगों को क्या करना है, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। तो करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 19, डेट वाइज भी अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो ठीक है। हाँ, ए बी और सी की बुक्स में आपको क्या करना है, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। तो ए बी और सी, सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन कब हुआ है, 1 जुलाई 2019 को, सॉरी 1 जनवरी 2019 को ए ने बिल ड्रॉ किया है बी के ऊपर, तो ये एंट्री करेगा क्या, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। और कितने रुपीस का बिल ड्रॉ किया इसने, 10,000 रुपीज़ का बिल। बी ने इस बिल को क्या किया, एक्सेप्ट किया है, ये एंट्री करेगा क्या, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, और यहाँ अमाउंट आएगा कितना, 10,000 रुपीज़। क्लियर। आफ्टर 10 days ए ने एंडोर्स कर दिया, तो 1 जनवरी से 10 days अगर हम काउंट करें तो 11 जनवरी 2019 को ए ने बिल एंडोर्स कर दिया किसको, सी को। तो ये एंट्री करेगा क्या बेटा, सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और कितने रुपीज़ का अमाउंट लिखेगा ये यहाँ पे, 10,000 रुपीज़। ट्रांजेक्शन ए और सी के बीच में हो रहा है, तो बी की बुक्स में कोई अपन रिकॉर्ड करेंगे नहीं, और ये एंट्री करेगा क्या, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किससे मिला है इसको, ए से। कितने रुपीज़ का बिल मिला है, तो 10,000 रुपीज़ का। क्या बोला है और क्वेश्चन ने, ए एंडोर्स द बिल टू सी ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड। कितने मंथ्स का बिल है, 3 months का। तो 1 जनवरी से अगर अपन मैच्योरिटी कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी, 4 जनवरी, और सॉरी 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल 2019 को बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। नोटिंग चार्जेस पे बोल रखे हैं कितने, 50 रुपीज़ के। ए की क्या सिचुएशन है, ए को बी से पैसा लेना है और सी को पैसा देना है, तो ए एंट्री क्या करेगा, बी अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट, और कितने रुपीज़ से एंट्री करेगा, तो 10,000 प्लस नोटिंग चार्जेस, तो 10,050 रुपीज़। क्लियर। ये इसकी बुक्स में हमेशा फिक्स एंट्री, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। बिल्स पेएबल कितने का था, तो 10,000 रुपीज़ का, नोटिंग चार्जेस 50, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 10,050। सी की बुक्स में क्या करेंगे बेटा, इस एंट्री को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। यहाँ ये एंट्री बनेगी क्या, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट
टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और नोटिंग चार्जेस अभी किसने पे किए होंगे, तो सी ने, क्योंकि होल्डर ऑफ द बिल पे करता है। तो 10,000 का बिल, 50 रुपीज़ के नोटिंग चार्जेस, तो कितना हो गया ये 10,050 रुपीज़। क्लियर है। इसके बाद क्या बोला आपको, और कुछ रहा क्या, पेमेंट हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो चलिए यहाँ तक आपके ट्रांजेक्शन्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट है। मैच्योरिटी डेट पे बिल डिसऑनर्ड हुआ, एंडोर्समेंट हुआ था और उसका डिसऑनर्ड हुआ है। तो इस तरीके से सिचुएशंस बनेगी अलग अलग। नेक्स्ट देखिए आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21। ऑन 1 जनवरी 2019 A draw a bill on B for ₹1,000 payable after 3 months. Immediately after its acceptance, A sent it the bill for collection. On the due date, the bill was dishonored. Record the transaction in the books of A and B. तो देखिए इस बार क्या है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन है और वो क्या हो गया, मैच्योरिटी डेट पे डिसऑनर्ड हो गया। ए और बी की बुक्स में एंट्री करनी है हमको। तो क्वेश्चन नंबर 21, किस किस की बुक में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, ए और बी की बुक में। तो ए और बी, बिल ड्रॉ करने की डेट दी हुई है क्या, 1 जनवरी 2019। ए ने बिल ड्रॉ किया है बी के ऊपर, तो ये एंट्री करेगा क्या, बी आर अकाउंट डेबिट यानी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। कितने रुपीज़ का बिल ड्रॉ किया है, तो 1,000 का। बी इस बिल को क्या करेगा बेटा, एक्सेप्ट करेगा। तो ये एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या करेगा, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट कितने रुपीज़ से, 1,000 रुपीज़ से। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े हम, तो क्या बोला है, ए ने इस बिल को क्या कर दिया, सेंड कर दिया फॉर कलेक्शन। तो सेम डे 1 जनवरी 2019 को ए सेंड द बिल टू फॉर कलेक्शन। तो ये एंट्री करेगा क्या, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना, 1,000 रुपीज़। ट्रांजैक्शन ए और बैंक के बीच में हुए, तो बी की बुक्स में अभी कोई रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और मैच्योरिटी पे देखिए बिल कितने टाइम का था, 3 मंथ्स का बिल है, तो इसकी भी मैच्योरिटी क्या आएगी, 4 अप्रैल 2019 को बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। बिल डिसऑनर्ड हो गया तो ये एंट्री करेगा बी अकाउंट डेबिट टू BSFC अकाउंट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। नोटिंग चार्जेस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये 1,000 रुपीज़। और ये क्या करेगा, इस बिल को रिवर्स करेगा, तो एंट्री करेगा क्या, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ए। नोटिंग चार्जेस होते तो नोटिंग चार्जेस भी डेबिट करते, कितना रुपीज़, तो 1,000 रुपीज़। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 21 नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, अगर आप चेक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 23 नोट्स के अंदर, ऑन 1 जनवरी 2019 फॉर गुड्स सोल्ड रमेश ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन महेश फॉर ₹4,000। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान से देखना आप लोग। रमेश ने बिल ड्रॉ किया किसके ऊपर, महेश के ऊपर। कितने रुपीज़ का, 4,000 रुपीज़ का, और कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए। महेश एक्सेप्ट इट एंड रिटर्न टू रमेश। ठीक है। रमेश देन एंडोर्स इट टू मुकेश। रमेश ने बिल को एंडोर्स किया किसको, मुकेश को। Who in turn endorsed it to सुरेश on 1 फरवरी 2019। यानी देखिए रमेश ने एंडोर्स किया किसको, मुकेश को, और मुकेश ने भी उस बिल को एंडोर्स कर दिया किसको, सुरेश को। आगे क्या बोला है, द बिल इज डिस्काउंटेड बाय द सुरेश, और बिल को क्या करवा लिया, सुरेश ने डिस्काउंट करवा लिया। ऑन द सेम डे विद हिज बैंक एट 5% पर एनम। 5% पर एनम यानी डिस्काउंटिंग चार्जेस है। On the due date, the bill was dishonored. Pass general entries in the books of all the parties. सारी पार्टीज के बुक्स में एंट्री करनी है। आप समझिए क्या हुआ, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के ऊपर बिल ड्रॉ किया। फर्स्ट पार्टी ने बिल एंडोर्स किया थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी ने फिर बिल एंडोर्स किया किसको, फोर्थ पार्टी को, और फोर्थ पार्टी ने उस बिल को क्या करवा लिया, डिस्काउंट करवा लिया, किधर से, बैंक से। तो देखिए कितना सब कुछ है। और उसके बाद लास्ट में क्या हो गया, बिल डिसऑनर्ड हो गया। तो आप देखो किस तरीके से जो है क्या क्या ट्रांजैक्शंस होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है, लेकिन सिचुएशंस थोड़ी सी अलग अलग हो गई है। एंडोर्समेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया और सबसे लास्ट में उसका क्या हो गया, डिस्काउंटिंग, और फिर एट द एंड वो क्या हो चुका, बिल डिसऑनर्ड हो गया। तो किस तरीके से करते हैं इसको,
क्वेश्चन नंबर है आपके लिए ये 23। क्वेश्चन नंबर 23। 3-4 पार्टीज इन्वॉल्व हो गई अभी इसमें। एक डेट का कॉलम, सबसे पहले रमेश ने बिल ड्रॉ किया है किसके ऊपर? तो रमेश ने बिल ड्रॉ किया है महेश के ऊपर, तो ये महेश। फिर रमेश ने इस बिल को एंडोर्स कर दिया किसको? तो मुकेश को। और मुकेश ने बिल एंडोर्स किया किसको? सुरेश को। तो हो गई चारों पार्टीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल कब ड्रॉ हुआ बेटा? तो 1 जनवरी 2019 को। 1 जनवरी 2019 को रमेश ने बिल ड्रॉ किया, तो एंट्री करेंगे क्या? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। कितने रुपीस का बिल ड्रॉ किया? 4000 का बिल है ये, रुपीस 4000। महेश ने इस बिल को एक्सेप्ट किया है, तो ये एंट्री करेगा क्या बेटा? रमेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 4000 रुपीज। क्लियर? मुकेश और सुरेश को अभी कोई लेना देना नहीं है। फिर क्या हुआ? रमेश ने इस बिल को एंडोर्स कर दिया किसको? मुकेश को। और फिर 1 फरवरी को, है ना, तो यहाँ पे हम 1 जनवरी की डेट ही ले लेते हैं कि रमेश ने जो बिल एंडोर्स किया है वो 1 जनवरी को ही किया होगा। तो ये एंट्री करेगा क्या बेटा? मुकेश अकाउंट डेबिट, मुकेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने रुपीस से? तो 4000 रुपीज से। ट्रांजैक्शन रमेश और मुकेश के बीच में हुआ है, ये एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और बिल मिला इसको किससे? रमेश से। कितने रुपीस का? तो 4000 रुपीस का। 1 फरवरी को, 1 फरवरी 2019, अब क्या हुआ? ये जो बिल पड़ा था मुकेश के पास, इसने इसको एंडोर्स कर दिया किसको? सुरेश को। तो ये एंट्री करेगा क्या बेटा? सुरेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने रुपीस से? 4000 रुपीज से। और इसको बिल रिसीव हुआ है, तो ये एंट्री करेगा क्या? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और बिल मिला किससे? तो मुकेश से। कितने रुपीस का? 4000 का। 1 फरवरी को ही, 1 फरवरी 2019 को ही सुरेश ने ये बिल डिस्काउंट करवा लिया। सुरेश ने ये बिल डिस्काउंट करवा लिया किधर से? तो सुरेश ने बिल डिस्काउंट करवा लिया किधर से? बैंक से। और कितने परसेंट डिस्काउंट पे? 5% डिस्काउंट पे। तो ये एंट्री करेगा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, डिस्काउंट आप कैलकुलेट करेंगे कैसे? तो 4000 का कितना परसेंट? 5%। और कितने मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे? तो 2 मंथ के लिए। आप समझना, 1 जनवरी को ओरिजिनली बिल ड्रॉ हुआ था 3 मंथ्स के लिए, और बिल डिस्काउंट करवाया 1 फरवरी को, तो 1 महीने बाद करवाया, तो बिल का रिमेनिंग टाइम पीरियड कितना रह गया? 2 मंथ्स। तो डिस्काउंट चार्जेस भी कितने मंथ्स के लगेंगे? 2 मंथ्स के। तो इंटू 2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 12। ये जो भी आएगा डिस्काउंट अमाउंट आप लोग कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ पे जो भी डिस्काउंट अमाउंट आएगा वो, और फिर बैंक में अमाउंट लिख देंगे। क्लियर है? नोट्स के अंदर तो खैर लिखा हुआ है ये आपके। फिर देखिए आप नेक्स्ट, अब मैच्योरिटी डेट पे क्या हो गया? मैच्योरिटी डेट कब आएगी? 1 जनवरी का बिल है, 3 मंथ्स। तो मैच्योरिटी डेट कब आएगी? तो 4 अप्रैल 2019 को। बिल क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। तो सीक्वेंस में चलते हैं। रमेश को देखो किससे पैसा लेना है? तो महेश से पैसा लेना है। और किसको पैसा देना है? मुकेश को। तो ये एंट्री करेगा क्या? महेश अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट। कितने रुपीस? 4000, क्योंकि नोटिंग चार्जेस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इसकी क्या सिचुएशन है? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू, इसको किसको पैसा देना है? रमेश को। नोटिंग चार्जेस होते तो वो भी डेबिट करते। ये 4000। इसकी क्या सिचुएशन है? इसको पैसा लेना है रमेश से और देना है किसको? सुरेश को।
तो ये एंट्री करेगा क्या, रमेश अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट कितने रुपीज़ से, 4000 रुपीज़ से। और सुरेश की क्या सिचुएशन है, आप देखो सुरेश को किससे पैसा लेना है, मुकेश से, और देना किसको है, बैंक को, क्योंकि बैंक से क्या करवा लिया इसने, बिल डिस्काउंट करवा लिया। तो मुकेश से पैसा लेना है तो मुकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने रुपीज़, तो 4000 रुपीज़। क्लियर, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आप, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना है कि किसने किसको बिल एंडोर्स किया, फिर उसके बाद वापस उसने किसको एंडोर्स किया, लास्ट पार्टी ने क्या करवा लिया, बिल को डिस्काउंट करवा लिया बैंक से, और फिर एंड में बिल जाके क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो डिसऑनर्ड जब होता है तो आप देखो किसको किससे पैसा लेना है और किसको देना है। तो रमेश की क्या सिचुएशन थी, मुकेश से लेना है, महेश से लेना और मुकेश को देना है, तो महेश टू मुकेश। इसकी बुक्स में तो डिसऑनर्ड की केयर हमेशा सेम एंट्री होती है, बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर। तो नोटिंग चार्जेस क्वेश्चन में गिवन नहीं था हमको, तो इसलिए हमने लिखा क्या, बिल्स पेबल टू रमेश। मुकेश की क्या सिचुएशन थी, रमेश से पैसा लेना है और सुरेश को देना है, तो रमेश टू सुरेश। और सुरेश की क्या सिचुएशन है, महेश से पैसा लेना है और बैंक को देना है, तो मुकेश टू बैंक। मुकेश से लेना और बैंक को देना है ना, तो मुकेश टू बैंक। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो किस तरीके से हुआ है वो बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 27 इस चैप्टर का, और ऑलमोस्ट आप मानिए कि इसी तरीके पैटर्न पे ही एग्जाम में क्वेश्चंस भी बनेंगे, क्योंकि जो कटेल कर दिया है सिलेबस इस तरीके से, तो इस वजह से क्वेश्चंस भी ऐसे अगर देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को क्या कर दिया है, काफ़ी कटेल कर दिया है, क्योंकि ये बुक तो पहले की बनी हुई है, सिलेबस बाद में रिड्यूस हुआ है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इसके बीच के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस रिन्यूअल ऑफ बिल के हैं तो वो आप रहने दीजिएगा, उसके पहले के और बाद के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं। जो हमने पढ़ा है अगर उसमें से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कर सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ऑन 15 जून 2019 X सोल्ड टू Y of the value of rupees 15,000, drawing upon the latter two bills, one for 10,000 payable 2 months after the date and other for rupees 5,000 payable 3 months after the date। इस बार क्या हुआ है, एक नहीं और कितने बिल ड्रॉ हुए हैं बेटा, 2 बिल ड्रॉ हुए हैं। क्या बोला है, X डिस्काउंट द फर्स्ट बिल विद द बैंक एट 6% पर एनम। फर्स्ट बिल को बैंक से क्या करवा लिया गया, डिस्काउंट करवा लिया। एंड एंडोर्स द सेकंड बिल इन फेवर ऑफ क्रेडिटर Z, और सेकंड बिल को क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया। द फर्स्ट बिल वॉज मेट ऑन मेचोरिटी बट द सेकंड बिल वॉज डिसऑनर्ड। फर्स्ट बिल की क्या हो गई, मेचोरिटी डेट पे पेमेंट हो गया, लेकिन सेकंड बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। Z पेड ₹50 एज नोटिंग चार्जेस। ऑन 1 अक्टूबर को Y क्लियर्ड हिज अकाउंट टू X बाय पेइंग ₹5100 विच इंक्लूड ₹50 एज इंटरेस्ट। टोटल Y ने कितना पेमेंट कर दिया X को, 5100 रुपीज़ का, जिसमें 50 रुपये का क्या है, इंटरेस्ट भी है। तो करते देखिए हम लोग स्टार्ट, किस किस की बुक्स में एंट्री करनी है आपको, X और Y की। तो आई थिंक तीनों की बुक्स में हम लोग कर लेते हैं X Y Z, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 तीनों पार्टीज की बुक्स में एंट्री कर लेंगे हम लोग। X Y और Z। सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, तो 15 जून को X ने गुड सेल किया है Y को, तो 15 जून 2019 को X ने गुड सेल किया Y को, तो Y अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने रुपीज़ का गुड सेल किया है, तो 15,000 रुपीज़ का गुड सेल किया है। इसने गुड्स को परचेज किया है तो ये एंट्री करेगा क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू X अकाउंट कितने रुपीज़ से, 15,000 रुपीज़ से। सेम डे क्या हुआ है, बिल ड्रॉ हुआ है और 2 बिल ड्रॉ हुए हैं, तो ऐसे लिख देंगे हम BR1 अकाउंट डेबिट, BR2 अकाउंट डेबिट, और किसके ऊपर ड्रॉ किया है, अपने Y के ऊपर। फर्स्ट बिल है कितने रुपीज़ का, 10,000 और 2 मंथ्स के लिए, और सेकंड बिल है कितने का, 5,000 और कितने मंथ के लिए, 3 मंथ्स के लिए। ये एंट्री करेगा क्या, X अकाउंट डेबिट 15,000 टू बिल्स पेएबल 1 टू बिल्स पेएबल 2।
बिल्स पेएबल 1 10,000, बिल्स पेएबल टू कितना 5,000 रुपीज़। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, एक्स ने फर्स्ट बिल को डिस्काउंट करवा लिया बैंक से, तो हम मानते हैं कि सेम डे को ही डिस्काउंट करवाया होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कौन सा वाला बिल, BR1। अच्छा 10,000 कितना परसेंट, 6% इंटू 2 डिवाइड बाई 12 है ना, क्योंकि फर्स्ट बिल 2 मंथ्स का था। ये डिस्काउंट चार्जेस आएगा आई थिंक 100 रुपीज़, तो ये 9,900, ये 100 और ये हो जाएगा कितना 10,000। ट्रांजेक्शन हुआ है किसके बीच में, एक्स और बैंक के बीच में। तो यहाँ आपको कोई रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है वाई और जेड के बुक्स में। सेकंड बिल को एंडोर्स कर दिया, सेकंड बिल को भी एंडोर्स कर दिया से 15 जून 2019 को। तो एंट्री करेंगे क्या, बिल एंडोर्स किया है किसको, जेड को, तो आप एंट्री करेंगे जेड अकाउंट डेबिट टू BR2 अकाउंट। और सेकंड बिल कितने का था, 5,000 रुपीज़ का। ये एंट्री करेगा क्या, BR2 अकाउंट डेबिट, और किससे मिला इसको, एक्स से, कितने रुपीज़ का, 5,000 का। फर्स्ट बिल का मेचोरिटी के दिन पेमेंट हुआ, तो फर्स्ट बिल की मेचोरिटी कितने मंथ्स के बाद थी, 2 मंथ्स के बाद। तो 15 जून से अगर 2 मंथ्स काउंट करेंगे तो 15 जुलाई, 15 अगस्त प्लस 3 डेज यानी 18 अगस्त। तो 18 अगस्त 2019 को फर्स्ट बिल का पेमेंट वाई किसको करेगा, बैंक को। तो ये एंट्री करेगा क्या, बिल्स पेएबल 1 अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने रुपीज़, तो 10,000 रुपीज़। सेकंड बिल जो है मेचोरिटी डेट के दिन डिसऑनर्ड हो गया। सेकंड बिल की मेचोरिटी आएगी कब, 18 सितंबर को। 18 सितंबर 2019 को सेकंड बिल की मेचोरिटी आएगी और सेकंड बिल जो है डिसऑनर्ड हो गया। तो एक्स की क्या सिचुएशन है, वाई से पैसा लेना है, जेड को पैसा देना है। तो वाई टू जेड कितने रुपीज़, 5,000 प्लस नोटिंग चार्जेस कितना है, 50 रुपीज़। तो 5050। इसकी बुक्स में एंट्री, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 5,000, नोटिंग चार्जेस 50 और ये हो जाएगा कितना 5050। इसकी बुक्स में ये क्या एंट्री करेगा, तो इसकी बुक्स में जो एंट्री हुई उसको रिवर्स, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल सेकंड अकाउंट, और टू इसने क्या पे किया होगा, कैश नोटिंग चार्जेस के लिए। तो 5050 बिल रिसीवेबल था 5,000 का और कैश था 50 रुपीज़ का। क्वेश्चन ने क्या बोला, एक और लाइन लास्ट में, ऑन 1 अक्टूबर को वाई ने क्लियर कर लिया अपना पेमेंट। तो वाई ने क्लियर करा कब, 1 अक्टूबर को। तो 1/10/2019 को वाई ने पैसा दिया। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना रिसीव हुआ है, 5100 रुपीज़। टू वाई से कितना मांगते थे, तो 5050 और इंटरेस्ट का पैसा मिला है। तो एक्स ने इंटरेस्ट रिसीव किया, इसके लिए इनकम है, क्रेडिट करेंगे। वाई ने इंटरेस्ट का पेमेंट किया, इसके लिए एक्सपेंसेस है, डेबिट करेंगे। कितने रुपीज़, ये 50 रुपीज़। और ये पेमेंट करने की एंट्री करेगा क्या, एक्स अकाउंट डेबिट कितना 5050, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना 50 रुपीज़, और टू कैश इसने टोटल पे किया कितना 5100 रुपीज़। जेड की बुक्स में कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं, ये क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, एंडोर्समेंट आया, 2 बिल थे, एक एंडोर्स किया, एक डिस्काउंट करवाया, एक बिल डिसऑनर्ड हुआ। तो ये सब सिचुएशंस चेंज हो सकती है, आप लोग ध्यान रखिए, अलग अलग सिचुएशंस, लेकिन कंसेप्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। तो बहुत अच्छे से पढ़िए, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए अच्छे से, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए बेटा। थैंक यू सो मच।